आपको ये कबूल है पाटिल साहब? अगर शिवसेना जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, वो मोहन भागवत की इतनी प्रशंसा करे, वारिस साहब आवाज ही नहीं जा रही, बीच में नहीं नहीं हमारा पाटिल साहब मंजूर है ना? अभी सरकार तो जो है हाँ। वो 50 खो के एकदम ओके के बदौलत चल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन एक बात तय है अंजना जी, ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट जो है उसके ऊपर आपने अगर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखा होगा तो उसका पहला जो वाक्य है और पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ही देश के प्रियम्बल को रखा गया है। तो जो कोई भी कुछ भी बात कहे, लेकिन मैंने संविधान की बात की तो उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, उसकी बात किसी को नहीं करना है, क्योंकि फायदा क्या है? फायदा बाइनरी में है, फायदा एक समुदाय को दूसरे समुदाय को खड़े करने में है। तो इतिहास में जाने की जो बात है वो कौन ढूंढता है जिसने कोई ग्रोथ नहीं किया? अभी वारिस पठान जी बोल रहे थे कि 75 साल में क्या किया। वारिस पठान एडवोकेट बने, आप मेरे सामने आप बैठे हो, इस देश में आप विधायक चुनकर आए हो। आपके जो असदुद्दीन ओवैसी है ना, बैरिस्टर बन के आए, वो खुद जो है ना एडवोकेट वो बने और चुनकर विधायक बने, तो इसमें ये कांग्रेस पार्टी की वजह से बने। नहीं सुनो, एक व्यवस्था सुनिए अंजना जी, मेरी बात तो सुनिए। सरकार तो गई, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी साथ है कि नहीं है आप लोग, या अलग हो गए हैं? नहीं हम साथ में ही है, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मुझे वारिस जी का जवाब देने दीजिए। तो ये अभी नहीं, वारिस साहब मैं जवाब लूंगी, बीच में मत बोलिए वारिस साहब प्लीज। ऑडियो नहीं जा रहा आपका वारिस साहब ऑडियो नहीं जा रहा। तो वारिस साहब यहाँ बैठकर हाथ उठाइए बीच में, जिसको इतना खुलकर बोल रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी ग्रोथ, और असदुद्दीन ओवैसी इतने सालों से 70 सालों से वो उनका परिवार जो है इस देश में सांसद या अलग अलग अहदों पर है। तो सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए कि आपने आपके समाज के लिए क्या किया। हर बार सवाल कांग्रेस से पूछते, इस देश में संविधान, इस देश में लोकतंत्र, इस देश में जो मौका सबको बराबरी का मिला है वो संविधान लागू होने से, लोकतंत्र लागू होने से और उसको फॉलो करने से ही मिला है। तो ये सवाल पूछना बंद कीजिए, अपने आप के गिरेबान में झांककर देखिए कि आपने क्या किया अपने समाज के लिए। तो ये सवाल आपके भी उठते हैं। एक उंगली दिखाओगे ना तो 4 उंगली आपके तरफ उठेगी। जो भाजपा करता है वही आप कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बाजू में रखिए। लेकिन एक अंजना जी कैसा है, मैं खोज सकता हूं कि 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया। 2002 में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां दौड़कर गए तिरंगा लगाने नागपुर के मुख्यालय में, तो उनके ऊपर केस है, आज भी वापस नहीं लिया। सवाल मैं ये भी खड़ा कर सकता हूं कि जब ये संविधान लागू हो रहा था तब पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, जिसे इंटरव्यू दिया है मोहन भागवत जी ने, वो पांचजन्य और वो ऑर्गेनाइजर ये कहता है कि जो इस देश का तिरंगा है वो अशुभ है, ये हमें मंजूर नहीं है, पैरों तले रौंदा गया। इस देश का संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसको काला दिन मनाया गया। मनुस्मृति ही इस देश का संविधान है। और इस देश जो गुरु गोलवलकर जी की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, विचार नवनीत, उसका पहला प्रीफेस ही कहता है इस देश के 3 शत्रु है। आप अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़ते हो? हमारे देश के अंदर के शत्रु जो है मुस्लिम और कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन, उनके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्ति बचाकर रखी है। तो ऐसे कई चीजें जो है हम ला सकते हैं अंजना जी। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराता हूं मेरी बात को कि इस देश का संविधान लागू हुआ, संविधान सभा ने जब बात की तब यही बात थी कि जो पिछला जो है अच्छा बुरा, उसका निचोड़ निकाला गया है। अगर हम ढूंढते रहेंगे तो हमें नफरत ही मिलेगी, हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे। किसी के लिए भारत जोड़ो दोनों का जवाब छोटा सा दीजिए, उसके बाद अमिताभ जी और अन्य मेहमानों के पास आ रही हूँ। इसके बाद आ रही हूँ मौलाना अंसार रजा साहब, इसके बाद आ रही पठान। मुझे कहा जवाब देने के लिए जी। ये दोनों आप ही पे बरसे हैं, समझ नहीं आया क्या? कुर्सी की पेटी बांध लो अतुल लोंढे साहब, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बहुत जल्दी बदलने वाला है। अभी आपके साथ चल रहा था कौन? शिव सैनिक, आदित्य ठाकरे, सब चल रहे थे आपके साथ। और शिवसेना के साथ अभी कौन चल रहा है? मोहन भागवत। तो क्या हम लोग ये समझ ले कि कांग्रेस भी मोहन भागवत के साथ चल रही है, सेम विचारधारा लेके? इसी तरह भारत जोड़ेंगे आप तो फिर इतने वर्षों से आपको मुसलमानों के वोट लेने थे 90%, तो उनके लिए करना कुछ नहीं है। आपको बता दो ना देश के सामने स्पष्ट कि आपकी विचारधारा और मोहन भागवत की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। कदम साथ में बढ़ाएंगे, कांधे से कांधा मिला के बढ़ाएंगे मोहन भागवत के साथ, और देश के मुसलमानों को 75 साल से जो हालत में रखा है वहीं रखेंगे। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। अभी अंजना जी मैंने सवाल किया, इनको एक ने भी मेरा जवाब नहीं दिया कि संविधान को मानते नहीं आरएसएस वाले, बात नंबर 1। ये मानते गोवलकर के संविधान को, जिनका अभी अतुल लोंढे साहब ने जिक्र भी कर दिया। तो संविधान को नहीं मानेंगे, उसमें जो लिखा है आर्टिकल इक्वालिटी उसको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे आप? हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। भारत का मुसलमान इक्वालिटी की बात करता है, एक अलग होने की बात नहीं करता। आप जो जहर फैला रहे हो ना कांग्रेसी, आपकी कांग्रेसी मानसिकता सबको समझ में आ गई कि ये आरएसएस से कम नहीं है, और जवाब मिलेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, अतुल लोंढे साहब कुर्सी की पेटी बांध लो, 8 महीने बाद मौसम बदलने वाला है महाराष्ट्र में, देख लो, मेरी बात ध्यान में रखना। टाइटल क्या पठान हुआ, पठान फिल्म के डायलॉग चुराने लगे आजकल आप वारिस पठान साहब।
चलिए उन दोनों से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आइए, इसके बाद आ रही हूँ पाटिल साहब, इसके बाद आ रही हूँ। नहीं हूँ। एक बार मैं आपको भी एक सेकेंड सर प्लीज, मुझे डिसाइड करने दीजिए कौन किसका कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा। अंसार रजा साहब और काजमी साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। सांप्रदायिक है आरएसएस, बीजेपी सांप्रदायिक है, बार बार वारिस पठान साहब कहते हैं। एआईएमआईएम को लेकर क्या सोच है आपकी? मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ मौलाना अंसार रजा साहब। क्या उनकी बातें, क्या उनके नेताओं के बोल, सिर्फ मुस्लिमों की बात करना, अपनी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन होना, ये सब सांप्रदायिक नहीं है? नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं अंजना जी। अवनीश अवस्थी जी शायद हैं आपके शो में, अब वो आरएसएस लिख रहे हैं या विश्लेषक लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं और यस या नो में जवाब दें, और ऐसे यस या नो में मैं जवाब दूंगा। ये बताइए, मोहन भागवत साहब के पास कौन से प्लस की सिक्योरिटी है? जेड प्लस है, वाई प्लस है, कौन सी प्लस की सिक्योरिटी है? डर किसको है, अंसार रजा को या मोहन भागवत जी को है? सिक्योरिटी लेकर कौन घूम रहा है, किस बिना पे, किस बात का डर है मोहन भागवत जी को? हिंदुस्तान बेहतरीन मुल्क है, शानदार मुल्क है, किस बात का डर है जो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं? किससे डर है मोहन भागवत साहब को? और डरा रहे हैं मुसलमानों को, सिक्योरिटी लेकर खुद घूम रहे हैं। किसको डर है? मुसलमानों को तो डर नहीं है। अब निजेश जी, सिक्योरिटी लेकर के मोहन भागवत साहब घूम रहे हैं, अंजना जी आपको याद और डर मुसलमानों को दिखा रहे हैं, ठीक है, डरा जवाब रहे हैं दे। मुसलमानों जी। को। अंसार रजा साहब जवाब दे रहे हो, सुनिए। अब निजेश अंजना जी, हाँ, अंजना जी आपको याद आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। पहले मैं बात कर दूं जो मैं कहना चाहता था। ये जो तीन लोग आपस में एक दूसरे पर कह रहे थे कौन किसकी बी टीम है, उनको जरा 3D आईना दिखा दूं मैं। शिवसेना ने अभी पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव के लिए उस एआईएमआईएम के विधायक के पास जाकर के घुटने टेके थे राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए। और ये एआईएमआईएम ही वो थी जब मनमोहन सिंह की सरकार को एक वोट की जरूरत थी तो इन्होंने ही बचाई थी। तो ये कौन किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है, शिवसेना के साथ है, एआईएमआईएम किसके साथ है, तो सबको मालूम है। एक बात। दूसरी बात, अंसार रजा जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये बात हामिद अंसारी जी से पूछिए जाकर के, किसको डर लगता है जो देश के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अगर वो कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डर महसूस कर रहा है, तो पहले आप जाकर के उनके कान में फूकिए कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अभी ये आमिर खान जैसे लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, शाहरुख खान जैसे लोगों की, मैं तो उसको कह रहा हूं जो संवैधानिक पद पर बैठा था। और जहां तक संविधान को मानने की बात है, वारिस पठान साहब, नहीं तो उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं मोहन भागवत एक जी। सेकेंड, मैं बीच में नहीं बोला था। उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं मोहन भागवत जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानना चाहते हैं कि नहीं आप, जो संविधान में लिखा हुआ है, या शरिया लाना चाहते हैं आप? संविधान को धता कौन बताता है? संविधान को धता कौन बताता है? एक साथ नहीं, एक साथ। संविधान को धता। और सबसे बड़ी बात, अभी वारिस पठान ने कहा देश का मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, उन्होंने देश के नागरिकों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों की बात की। कौन सांप्रदायिक है? अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है, उन्होंने सारा अपना पूरा वक्तव्य देश के मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर केंद्रित किया। मुस्लिमों के अलावा इस देश में संविधान मुस्लिम हिंदू में कोई फर्क नहीं करता, ये कहने के बावजूद वो कहते हैं देश के मुस्लिम पिछड़े हुए हैं।